जैसे कोई धन चाहता है, ज्ञान चाहता है, नाम चाहता है, विषय सुख चाहता है, तो ये सब इच्छाएं योग्य नहीं है। हम सुख चाहते हैं तो सुख की इच्छा ही करना योग्य है और उसकी पूर्ति हम स्वाधीनता से कर सकते हैं। और सुख का मतलब शारीरिक सुख होता है, स्वास्थ्य का सुख होता है। विषय सुख तो सुख ही नहीं है। तो हम शारीरिक सुख चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, वेदना मुक्त रहना चाहते हैं, वह तो योग्य ही है। और इस इच्छा को हम स्वाधीनता से पूरा भी कर सकते हैं। आंखें बंद करें और अपने शरीर में उपस्थित हो जाएं, तो हमको सुख होने लगेगा, निश्चित जानो। और जो हमारी नैसर्गिक चाह है कि हम स्वस्थ रहें, तो उस सुख की, उस वांछा की पूर्ति होगी, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। जहाँ उत्तम स्वास्थ्य है वहाँ उत्तम सुख का भोग है। अनादि से हम मोह कर्म के उदय से ग्रस्त हैं। उससे बाहर देखते हैं और बाहर के पदार्थ हमें सुख देते दिखाई देते हैं। बाहर में कोई घटना हमको सुख देती है, कुछ जान लेते हैं, कुछ बाह्य पदार्थों को पा लेते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करता है, परिग्रह अनेक प्रकार का चेतन अचेतन हमको मिलता है, तो हम सुख मान लेते हैं। जो मिथ्या सुख चाहने लगते हैं, बस यही परेशानी है। सुख चाहने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वभाव है, हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन बड़ी बात है, परेशानी क्या है, तो क्यों हो रहा है? जब हम सुख को स्वाधीनता से पा सकते हैं, केवल अपने शरीर का एहसास करके, क्योंकि सुख वहीं होता है, फिर दिक्कत क्या है? सुख क्यों नहीं मिलता है? कि हम सुख के बारे में कोई भिन्न कल्पना करके बैठे हैं। बहुत ज्ञान चाहते हैं बाहर का, ये जान ले, वो जान ले, केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं, कुछ जान ले, कुछ ज्ञान हो जाए हमारे को, नाम मिले, पैसा मिले, नाना प्रकार का विषय सुख वो सब हमको मिले। तो फिर उसको पाने के लिए हमको परतंत्र होना पड़ता है, क्योंकि वे सब इच्छाओं की पूर्ति इंद्रिय ज्ञान में रहकर ही हो सकती है। और इंद्रियां स्वयं पर द्रव्य है, उनसे जानना वो पराधीनता है। एक निर्णय हमको मोक्ष देने वाला है कि हमको केवल शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, वही सुख है। और वह अपने शरीर के एहसास से मिलता है। बाहर का कुछ नहीं जानते, अपने शरीर के स्वास्थ्य का ही अनुभव करते हैं। अभिन्न साधन, अभेद साधन, स्वास्थ्य को पाना, स्वास्थ्य के आश्रय से पाना, स्वास्थ्य का अनुभव कर पाना। स्वास्थ्य कहें, शारीरिक सुख कहें, उसकी उपलब्धि अपने क्षेत्र में ही होती है, बाहर नहीं होती है। एक सूत भी बाहर नहीं होती है। तो हमें एक सूत भी बाहर जानना नहीं है, देखना जानना नहीं है। अपने क्षेत्र में, अपने शरीर में बने रहकर हम उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य जो सुख ही है वो पा सकते हैं। अन्य इच्छाओं को उत्पन्न नहीं करना है, कुछ जानने की इच्छा नहीं करना है। सुख चाहिए, सुख लीजिए, ज्ञान की इच्छा मत करिए, सीधी बात है। सुख चाहना तो ठीक है, पर जो हम ज्ञान चाहने लगते हैं, बल चाहने लगते हैं, नाम चाहने लगते हैं, विषय सुख के लिए फिर धन चाहना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा चाहते हैं,
इच्छाएं फिर अनेक प्रकार की है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है और उनकी पूर्ति हम कदापि स्वाधीनता से नहीं कर सकते हैं। स्वाधीनता तो अपने शरीर का एहसास करना है, शरीर का एहसास करके तो सुख ही मिलता है और कुछ मिलता नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है। हमें वही करना चाहिए कि हम शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव करें तो स्वास्थ्य मिलेगा हमारे को, क्योंकि ये इसी को अभेद भक्ति या भिन्न साधन कहते हैं। उसके लिए तो वही ध्यानाभ्यास ही रहता है, आंखें बंद कर ले, ध्यान को ललाट पे लाए, हाथ पे लाए, पाँव पे लाए, पीठ पे लाए और मोह के उदय से हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नाम चाहते हैं, कुछ पैसा चाहते हैं, कुछ विषय सुख चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि हम बहुत कुछ ज्ञान करना चाहते हैं, नहीं तो समझना ही चाहते हैं और बहुत कुछ समझना चाहते हैं। एक बात थोड़ी समझने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। पक्षी कैसे उड़ते हैं, पानी में बिना हवा की जीव जंतु कैसे रहते हैं, अनेक प्रश्न हो सकते हैं। माँ के पेट में मनुष्य की जीव की रचना कैसे हो जाती है, बिना किसी माता पिता के भी जीवों की रचना कैसे हो जाती है। हजार प्रश्न, लाख प्रश्न, करोड़ प्रश्न है और ज्ञान कभी, ज्ञान का पेट कभी नहीं भरेगा। और ज्ञान की इच्छा है तो, और पेट भरेगा नहीं। ऐसे हमको पेट भर खाने की इच्छा है और पेट भरे नहीं, कितना दुख होगा। पेट भर खाने की इच्छा है और पेट भरता ही नहीं है तो कितना दुख होगा। ऐसे ही समग्र जानने की इच्छा है और जानना स्वाधीनता से होता नहीं है, पराधीनता से भी समग्र जानना नहीं होता। स्वाधीनता से तो बिल्कुल नहीं होता और पराधीनता से सर्व का ज्ञान नहीं होता है। और शुद्ध जीव तो केवल अपने अनुभव रूप है, स्वाश्रय रूप और स्वाधीनता से तो खुद का ही अनुभव होता है। खुद का भी ज्ञान नहीं होता, खुद के सुख का अनुभव होता है। तो कुछ भी ज्ञान करना चाहते हैं वो मोह के उदय से है और वह सुख की वांछा से अधिक होना है, वो परेशानी है। सुख की वांछा करते हो वहां तक तो ठीक है, उसकी पूर्ति भी हो सकती है। केवल क्या है कि सुख जहाँ है, पाँव से मस्तक यहाँ होता है, वहां यहाँ रहो, आराम सुख मिलेगा। नहीं मिलेगा की बात ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, शंका करने की गुंजाइश नहीं है। मिलता है, हमको मिलता है। आंखें बंद करके हम अपने शरीर के किसी भाग पर होते हैं तो हमको सुख मिलता है और ये कल्पना नहीं है। उसके लिए कोई धन सामग्री, कोई बल, कोई ज्ञान कुछ नहीं चाहिए। बस अपने को, हमने सुख रूप अनुभव में हमारा वो आया और हम उसका अनुभव करने लगे। कोई श्रम नहीं हुआ, कोई शास्त्र ज्ञान भी नहीं किया। अपने अनुभव से हमको लगा कि सुख हमको हमारे शरीर में होता है, शरीर में अच्छा लगता है और उस अच्छे का जब हम अनुभव करने लगते हैं तो सुख की वांछा की पूर्ति हो जाती है और वो अत्यंत स्वाधीनता से हो जाती है। कोई ज्ञान नहीं है तो भी होगी, बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो भी होगी। हम अपने क्षेत्र में होंगे तो हमें सुख का अनुभव होगा, अनपढ़ होगा उसको भी होगा, पढ़ा है उसको भी होगा और दोनों के अनुभव में कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। तब तो कहते हैं कि भैया सुख के अलावा अन्य इच्छाओं का दमन करो, उनकी पूर्ति करोगे तो और ज्यादा इच्छा हो जाएगी। इच्छाओं का दमन नहीं करते तो फिर सारा जगत का वैभव भी मिले तो हम किंचित भी सुखी नहीं होंगे।
क्योंकि इच्छा तो बलवान है, जितना मिल गया वो कम लगता है, और ज्यादा पाना चाहते हैं। बाहर की दुनिया की इच्छा होती है, बाहर की दुनिया का मिलना ही हमारे हाथ में नहीं रहता है। कदाचित थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उससे कोई ज्ञान इच्छा का पूर्ति नहीं होती, तो फिर क्या करें कि इस ज्ञान इच्छा को उत्पन्न ही मत करो। अपने सुख का अनुभव करो, सुख चाहते हो अपने सुख का अनुभव करो। अपना सुख अपने क्षेत्र में होता तो अपने क्षेत्र में रहने मात्र से ही सुख मिल जाता है। कितनी स्वाधीनता है, कोई सामग्री नहीं, कोई टूल्स नहीं चाहिए, कोई बोलना नहीं, कोई विचारना नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, केवल इंद्रिय ज्ञान रोकते हैं तो राग द्वेष रुक जाता है, और हमारे में एक विशेष परिवर्तन आता है। हमें अच्छी अनुभूति होने लगती है, अच्छा लगता है, और वह उत्तरोत्तर सुख बढ़ता भी जाता है। तो विश्वास आ जाता है कि ये सुख पूर्ण भी होगा। वही परमात्मा दशा कहलाती है। स्वास्थ्य की पूर्ति कोई अच्छा भोजन करके करना चाहता है, कोई औषधि लेकर करना चाहता है, कोई व्यायाम करके करना चाहता है, कोई खेल कर घूम कर करना चाहता है, कोई मनोरंजन करके केवल हंसकर ही पाना चाहता है। अनेक प्रकार के प्रयत्न जीव के द्वारा किए जाते हैं, और उन सभी प्रयत्नों से वह किंचित भी स्थायी सुख प्राप्त नहीं करता है, किंचित भी सुख स्थायी रूप से प्राप्त नहीं करता है। तो लक्ष्य बहुत नहीं हो, एक ही अपने शरीर में वेदना नहीं हो, शरीर निरोग रहे, वेदना मुक्त रहे। अभी सुख की इच्छा मत करो, वेदना मुक्त होना ही सुख का होना है। हमारे शरीर में कोई वेदना नहीं हो, कोई रोग नहीं हो, तो बस जो भी तो शरीर में उपस्थित रहे, अपने आप ही सुख जो भी उसका अनुभव होने लगेगा। एक शरीर में उपस्थित हो जाना मात्र ही सब दुखों से मुक्त होकर पूर्ण होने का विधान है। आचार्य भी दीक्षा देते हैं तो यही कि मैं अपने शरीर में उपस्थित रहूंगा, ये प्रतिज्ञा, यही नियम। ऐसे मृगुण तो अपने आप पल जाएंगे। कुशल आचार्य बस एक ही प्रतिज्ञा दिलाता है कि मैं अपने शरीर में सदा उपस्थित रहूंगा। और स्वाधीनता है, और अन्य कुछ वांछा नहीं करूंगा, न ज्ञान की न बल की। निर्वाण की वांछा भी मत करो, परमात्मा होने की वांछा भी मत करो। एक वांछा के पूर्ति में सब वांछाएं पूर्ण होगी। एक ही वांछा अपने शरीर में, अपने क्षेत्र में उपस्थित रहना, सुख का अनुभव तो अपने आप ही होने लग जाएगा। निर्मुक्त होगी तो भी काफी कुछ लौकिक सुख की प्राप्ति के साधन प्राप्त स्वमेव होंगे, पर वह सुख तो हमको भोगना ही नहीं है। तो फिर ज्ञान की इच्छा करना ही बेकार है। किसी को ज्ञान से मोक्ष मार्ग पता लगता है तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करके ज्ञान को छोड़ देना, मार्ग बताने वाले को नहीं पकड़ना है। ज्ञान में मोक्ष मार्ग
समझा जाता है, पर समझ करके फिर हम ज्ञान को छोड़ करके अपने शरीर का एहसास करते हैं, अपने घर में रहते हैं। तो सुख उत्पन्न होता है, स्वाधीन उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है, और बाहर में आ भी जाते हैं, ज़्यादा बाहर रुकते नहीं हैं। बाहर में जो लौकिक संबंधों की कल्पना है, उसको भीतर प्रवेश नहीं करने देते, बाहर बाहर ही रखते हैं। एक बहुत बड़ी कला है, जो संबंध कुदरत ने हम सब ने मान लिए हैं, हमारे बिना प्रयत्न के जो संबंध बन गए हैं, उन संबंधों को हम नकारने को तैयार नहीं होते, उनको यथार्थ संबंध मान लेते हैं। ये मेरा पुत्र ही है, ये मेरी माता ही है, ये मेरे पिता ही है। इसी अपेक्षा भले कहो, पर वास्तव में अपने शरीर और शरीर के सुख के अलावा अपना कुछ भी नहीं है। शरीर का सुख तो रत्ती में चला भी जाता है, पर अपना शरीर तो कहीं जाता नहीं है। शरीर नाम क्षेत्र का है, अपना क्षेत्र तो हमें सदा ही उपलब्ध रहता है। तो सुख का आधार अनंत काल के लिए मिला हुआ है। यहाँ जो पैसा कमाते हैं वो तो जीवन पर्यंत ही काम आने वाला है, वो तो उसके पहले भी नष्ट हो सकता है। पर हमारा जो असंख्य प्रदेशी बना है, बहुप्रदेशी बना है, काय बना है, वह स्थायी है, अपना है, और स्वाधीनता से इसको लक्ष्य में लेकर हम उत्तम सुख के पर्याय का सर्जन कर सकते हैं। और प्रति समय हमको ये सर्जन करना है। वृत्ति का समय प्रति समय मात्र के लिए होती है, एक समय मात्र के लिए होती है। द्वितीय समय, तृतीय समय, चतुर्थ समय भी हमको वही करना है। अपने शरीर में सुख दुख की अवस्था का अनुभव। दुख तो साथ में आ गया है, कभी कभार साथ में, मानी कभी सुख मिटकर दुख हो जाता है, पर हमारा स्वभाव केवल शारीरिक सुख का अनुभव करना है। अन्य कोई हमारा स्वभाव नहीं। अन्य सर्व विभाव है, पराधीनता से होते हैं, और देख भाव जानो। बस संस्कारित करना है, शरीर का एहसास करने के का संस्कार डालना है। बहुत यत्न करना पड़ता है प्राथमिक अवस्था में। अपनी मूर्त, बस इसके अनुभव रूप रहना, और कोई इच्छा नहीं करना, और कुछ जानना नहीं है, और कुछ पाना नहीं है, और कुछ करना नहीं है, केवल अपनी मूर्त। क्योंकि इसकी प्राप्ति, इसका देखना जानना, वह सब स्वाधीन कार्य है, और स्वाधीन कामों से स्वाधीन सुख मिलता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।